नमस्कार दोस्तों, मीमांसा संस्कृत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों को मीमांसा संस्कृत एकेडमी की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपने पर्यावरण दिवस को बहुत अच्छे से मनाया होगा, खूब एंजॉय किया होगा। दोस्तों, जैसा कि आप इस बात से भली भांति परिचित है कि हमारी सूक्तियों की श्रृंखला चल रही है और इसी श्रृंखला के क्रम में हम प्रतिदिन एक सूक्ति लेते हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपनी अगली सूक्ति की ओर अग्रसर हैं। तो दोस्तों, आज की सूक्ति को प्रारंभ करने से पूर्व हम आपको ये बता देते हैं कि जो आज की सूक्ति है वो सामान्यतः एक बहुमूल्य ग्रंथ से संबंध रखती है। जी दोस्तों, बहुमूल्य ग्रंथ जो अपने आप में ज्ञान को समेटे हुए हैं, जो भगवान के श्री मुख से बोला गया ग्रंथ है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की, जो श्री मुख से, श्री वाणी से बोली गई है। वो गीता, उसी गीता का एक छोटा सा अंश है सांख्य योग, अर्थात गीता का द्वितीय अध्याय। यहीं से हमारी आज की सूक्ति प्रारंभ होती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का जो उपदेश है वो भगवान श्री कृष्ण ने किसी एक के लिए नहीं दिया था, अर्थात अर्जुन के लिए ही नहीं दिया था, वो समस्त मानव जाति को दिया गया एक संदेश है, अर्थात उपदेश है। तो ये जो उपदेश है सिर्फ अर्जुन के लिए कल्याणकारी नहीं था, अपितु आज भी संपूर्ण मानव जाति के लिए श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है। और उसी प्रकार से आज की जो हमारी सूक्ति है, ये सूक्ति प्रत्येक मानव को एक सीख देती है। ऐसी सीख जो सबके लिए श्रेयस्कर है, सबको जाननी चाहिए, हम सभी को अपनानी चाहिए। तो चलिए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं हम आज की सूक्ति को और जानते हैं क्या शिक्षा हमें इस सूक्ति से मिलती है। आज की सूक्ति है, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अशांतस्य कुतः सुखम। दोस्तों, ये जो सूक्ति है ये असंयम व्यक्ति से संबंध रखती है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को उपदेश देते हैं और कहते हैं कि जो असंयमी व्यक्ति होते हैं वे अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और न ही उसकी बुद्धि दृढ़ होती है। इसलिए कहा है प्रथम पंक्ति में कि न अस्ति बुद्धिर्युक्तस्य। जो असंयमी व्यक्ति है उसकी बुद्धि दृढ़ नहीं होती है और न ही उसका मन भगवान के चिंतन में स्थिर हो पाता है। इसलिए कहा है कि न च युक्तस्य भावना, और न ही उसकी भावना भगवान से जुड़ पाती है। जो व्यक्ति असंयमी है, अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, जिसकी बुद्धि दृढ़ नहीं है और जिसका कि मन भगवान के चिंतन में स्थिर नहीं है, वो अपने मन को भगवान में स्थिर नहीं करता या स्थिर नहीं रख सकता है। और जो अपने मन को भगवान के चिंतन में स्थिर नहीं रख सकता, इसीलिए जो द्वितीय जो पंक्ति है उसमें कहा है कि न च अभावयतः शांति। उस अभाव में, किस अभाव में? भगवान के चिंतन के अभाव में। जब आप भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, उनका चिंतन नहीं करते हैं, उस अभाव में जिसके बिना शांति संभव नहीं है, अर्थात शांति मिल नहीं सकती है, अर्थात जिसकी चिंतन करने से हमें शांति प्राप्त होती है। अब आप उन्हीं का चिंतन नहीं करेंगे तो आपको शांति कैसे मिल सकती है? नहीं मिलेगी शांति। तो जिसके बिना शांति संभव नहीं है, इसीलिए कहा है, आगे कहते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम। और शांति के बिना फिर कैसा सुख? अगर आपके अंदर शांति नहीं है तो फिर आप सुख का उपभोग नहीं कर सकते हैं। उपभोग से तात्पर्य आप गलत मत लीजिएगा। उपभोग से यहाँ पर तात्पर्य यह है कि आप सुखी नहीं रह सकते हैं। अगर आपके अंदर शांति नहीं है तो आप अंदर से अशांत रहेंगे, तो मुझे बताइए आप सुखी कैसे रहेंगे? तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका मन अशांत है, जो भगवान का चिंतन नहीं कर सकता है, जो असंयमी है, जिसका मन और इंद्रियां नियंत्रित नहीं है, वो व्यक्ति अंदर से कैसे सुखी रह सकता है? अर्थात वो सुखी नहीं रह सकता है।
तो यहाँ पर ये गीता से हमें शिक्षा मिलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान को जानो और शांति प्राप्त करो। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने शांति के विषय में बात कही है। जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करता वह न तो भगवान का चिंतन कर सकता है और न ही उनकी दिव्य कृपा को प्राप्त कर सकता है दोस्तों। और कृपा प्राप्त नहीं होगी अर्थात दिव्य प्रेम रस का आस्वादन किए बिना निकृष्ट सांसारिक ऐश्वर्य और सुखों का त्याग करना संभव नहीं है। और ऐसे लोग भौतिक सुखों के लिए उसी प्रकार से लालायित रहते हैं जिस प्रकार से एक मधुमक्खी के लिए फूल के मधुरस का त्याग करना असंभव होता है। इसीलिए तो कहा गया है कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुवेश्यति हर्षिष्यति पंकज श्रीः एवं विचिन्तयति कोश गते द्विरेफे हा हंत हंत नलिने गज उजहार। दोस्तों ये जो सूक्ति है एक मधुमक्खी की कहानी से संबंधित है। एक मधुमक्खी जो कमल के फूल पर बैठी होती है और उसका मधुरस चूस रही होती है। और सूक्ति का तात्पर्य समझिएगा दोस्तों, जो ही सूर्यास्त होने लगता है तब वो फूलों की पत्तियां संकुचित होने लगती है, लेकिन मधुमक्खी अपनी इंद्रियों के विषयों का सुख पाने के लिए इतनी आसक्त हो जाती है कि वो उड़ना ही नहीं चाहती है, क्योंकि वो उसमें ही मग्न है, उसको कोई होश नहीं है। वो सोचती है कि अभी फूल के संकुचित होने में थोड़ा समय है, इसीलिए मैं और अधिक मधुरस पी सकती हूँ। इसी प्रकार से हम भी क्या करते हैं कि वृद्धावस्था को देख रहे होते हैं और मृत्यु का स्पष्ट संकेत समझ ही नहीं पाते हैं, किंतु फिर भी वो जो मधुमक्खी है वो उसी के समान सांसारिक सुखों में एक मानव भी मग्न रहना चाहता है। थोड़ा ही अंधेरा होता है थोड़े समय बाद और वो फूल संकुचित होने लग जाता है। मधुमक्खी उसमें फंस जाती है। वो सोचती है कि कोई बात नहीं है, रात भर मैं अपने प्रिय फूल के भीतर रह लूंगी और प्रातः जब सवेरा होगा और फूल की पत्तियां खिलेंगी तो मैं उड़ जाऊंगी। अब होता यूं है, देखिए कहा भी गया है कि काष्ठ भेदो निपुणोपि संग्रही कुंठितो भवति पदम विभेद। अर्थात जो मधुमक्खी है उस मधुमक्खी में लकड़ी को खोखला करने की क्षमता होती है दोस्तों, किंतु इंद्रिय विषय के प्रति आसक्ति उसकी ऐसी है और आसक्ति के कारण वो मधुमक्खी जिसमें लकड़ी को खोखला करने की क्षमता होती है वो कमल के फूल की कोमल पत्तियों के भीतर इस प्रकार से चिपकी रहती है। और उसी समय एक मदमस्त हाथी आता है और अपने कमल के फूल की टहनी को उस कमल के फूल की टहनी को तोड़ करके निकल जाता है। तब भी वो मधुमक्खी यही सोच रही होती है कि मेरा प्रिय कमल का फूल कहीं जा रहा है और मैं भी सहर्ष उसके साथ जा रही हूँ। इसके पश्चात वो शीघ्र मर जाती है दोस्तों। इस प्रकार से जो मानव है वह भी इंद्रियों को तृप्त करने में मग्न रहता है और संतों द्वारा भगवान की भक्ति करने के उपदेश पर ध्यान ही नहीं दे पाता है। तो दोस्तों आज की सूक्ति से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपने मन को नियंत्रण में रख सकते हैं तो हम संसार की कोई भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए लालायित होने से तो नुकसान ही होगा। अगर आप अपने आप पर नियंत्रित है तो आप किसी के भी मन को जीत सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आपके अंदर शांति रहेगी। आप शांति रहेगी तो आप सुख रहेंगे और आप सुखी रहेंगे तो आपके अंदर वो तेज दिखेगा। और इसी को उपाय बताते हुए भगवान आगे कहते हैं कि जो मनुष्य सभी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है उसे ही शांति प्राप्त होती है। जिसका मन अशांत है उसके लिए भगवान ये उपाय बताते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जो सूक्ति से मिलने वाली शिक्षा है वो आपको अच्छी लगी होगी और भगवान के श्रीमुख से बोली गई ये सूक्ति आपको पसंद आई होगी। तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस प्रकार का ज्ञान ले पाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।